बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी को मेरा जय श्री राम और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा पर सभी पर भक्तों पर बनी रहे, ऐसा हम माता जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं आप सभी के लिए। और कृपा करके जो भाई बहन हमारा पहली बार चैनल देख रहे हो तो आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अब हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 228 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। शशि गुरती गामीनु घोषु चढ़ो भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। अब चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु अकेन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुर निरंजन राघव काऊ। अब सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई अनिदरे राम जानी असहाई। समुझी पहरी है सो आजु विषेखी समर सरोष राम मुख पेखी। अब क्या सोच रहे हैं? हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर कर किया। और आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप में आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाखी। अब इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया है। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अब क्या बोल रहे हैं? अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमई उपचार न थोरा। कह लागी सह्य रहिए मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना उचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हम साथ साथ सब काम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूर समान। अब क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है? परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजा
यशु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटिवा था, सारी सरासन उषाय कुहा था। अब यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तर कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा। अब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए, उनका पूरा सब दाएं भुजा फड़कने लगी है युद्ध करने के लिए। अब देखिए, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, अशोभहु समर से जुदो भाई। अब क्या बोल रहे हैं, आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋषि पाछी ले आजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है। अब भरत जी बहुत क्रोध हो गए हैं। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सान जुनि दरि निपातऊं खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तय मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भरत जी बोल रहे हैं। अति सरोख माखे लखनु, लखी पुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोक पति, चाहति भवरि भगवान। अब लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक यानी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। अजगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, तुम्हा को कहीं सकई को जान निहारा। अब आकाशवाणी से प्रसिद्ध हुई, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के पार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भल कह सब को। असहसा करी पाछे पछिताही, अकहीं वेद बुझते बुध नाही। अब परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं, वेद और विद्वान कहते हैं। जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। ऐसी आकाशवाणी हुई। असुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर्शन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, असब ते कठिन राज मधुभाई। अब देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर से साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने
बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य को मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत निप्रमातहि तेई, अनाहिन साधु सभा जहि सेई। असुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। अब जिन्होंने साधुओं के सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुण्य ब्रह्मा की सृष्टि ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा ही गया है। अभरथाई होइन राजु मधु, विधि हरिहर पद पाय। कबहु की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु विनशाय। अब अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर समुद्रनी का नष्ट हो सकता है यानी फट सकता है। अति मीरु तरुण तरनी मकु गिलई, अगगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ै छोनी। अब अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौर के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। अमशक फूंक मकु मेरुड़ाई, अहोई न निपु मधु भरथहि भाई। बहुत अच्छी कथा चल रही है। अलखन तुम्हार शपथ पितुवाना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अब रामचंद्र जी बोल रहे हैं, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीर अब गुण जलु जाता ता, मिलहि रचहि पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। अब बोल रहे हैं, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी को जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य यानी प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को विभाग कर देता है, यानी दोनों को अलग अलग कर देता है। ऐसा भरत जी हैं। अगाही गुण पाई तज अब गुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अब गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। असुनि रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। अब श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देख कर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा।
अब बोल रहे हैं, यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम और उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख लाहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाए, असु मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, अमागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, असात निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। असमुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। अब भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ कर यानी याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों प्रकार कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। ऐसा भरत जी अपने मन में सोचते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अब गुण क्षमि याद रही, समुझि आपनी ओर। अब मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी और समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। अजो परिहरहि मलिन मनु जानी, अजो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, मोरे शरण राम ही की पनहि। राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। अब चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सबका दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निजु निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अब जगत के में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। अफेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। अब माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती हैं, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी,
जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहूँ, भाली साध तहि समय विदेहूँ। अब उस समय भरत जी की दशा कैसी है? जैसी जल में प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटी सोच होई हई हरषु, पुन परिणाम विषाद। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।